नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। जैसा कि आपने यूनिट का नाम देख लिया है, इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज, यानी कि किस प्रकार हम अपने लेखन कौशल को विकसित कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं, उसको बढ़िया बना सकते हैं। यूनिट 3 है। इस यूनिट 3 में सबसे पहले हम आज जो जितने भी एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं उनको पहले कवर करेंगे, और साथ ही में पोस्टर किस प्रकार से बनाते हैं वो यहाँ समझेंगे। इस यूनिट से लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी, पैराग्राफ, नोटिस राइटिंग और पोस्टर, ये बड़े प्रश्न आते हैं 6 नंबर वाले। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है यह यूनिट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस यूनिट में से बड़े प्रश्न जो आते हैं वहाँ से हमारे पास 6 या 7 नंबर जो हैं इसी यूनिट से कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और यूनिट है जो अच्छी है, CCE वाली, वह हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। तो अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मुझे अच्छे से पास होना है तो वह यह यूनिट अच्छे से पढ़े, क्योंकि इस यूनिट में आपको जो शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हो, जैसे 10th में, 9th में, 8th में जो स्टोरी पढ़ी है आपने, पैराग्राफ लिखना है, वो सभी आपको एज इट इज यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो पहले प्रश्न से शुरू कर रहे हैं जो एग्जाम 2021 में आया है। टू पर्सन आर एसेंशियल इन, दो व्यक्ति अगर जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के संलग्न हैं, तो फिर वह प्रक्रिया कौन सी होगी? तो यहाँ सिंपल सी बात है, नोटिस राइटिंग नहीं होगी, पोस्टर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसेज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैसेज को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसका मतलब क्या होगा कि दो व्यक्ति चाहिए मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि मैसेज वह सुविधा है, संदेश एक प्रकार से, जो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है। तो दो व्यक्तियों की संलग्नता मैसेज में होगी। पोस्टर एक व्यक्ति खुद बना सकता है, नोटिस एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए हो सकता है। तो यहां इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा? मैसेज। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, और बहुत अच्छा प्रश्न है, विच वन इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ अ वेल डेवलप्ड पैराग्राफ। एक अच्छे प्रकार से जो विकसित पैराग्राफ होता है, जो निबंध होता है, उसका कौन सा आधारभूत तत्व नहीं है? तो जब हम पैराग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं तो पैराग्राफ एक मेन थीम पर, मुख्य आइडिया, सेंट्रल आइडिया पे बनाया जाता है। उसका कुछ ना कुछ मुख्य बिंदु होगा, उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। पिछले जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी है उसमें हमने ये भी बात की थी कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। तो आपको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया और टॉपिक सेंटेंस क्या होते हैं। साथ ही में स्पेसिफिक डिटेल्स भी जो है पैराग्राफ में डाली जाती है, यानी कि मुख्य जो सूचनाएं हैं, जो स्पेशल हैं, वो भी इसमें होगी। इसमें क्या नहीं होगा? असाइनमेंट नहीं होगा, यानी कि जो दत्त कार्य होता है, गृह कार्य के रूप में दिया जाता है, वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो पैराग्राफ का जो मुख्य आधारभूत तत्व नहीं है वो है असाइनमेंट्स। तो क्या क्या होगा? सेंट्रल आइडिया है, टॉपिक सेंटेंस है और स्पेसिफिक डिटेल्स इसमें होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, अ लेटर में बी, एक पत्र किस प्रकार का हो सकता है? 2019 का प्रश्न है। इसके ऊपर 2020 वाला हमने पढ़ लिया है। 2019 में क्या पूछा गया था कि पत्र कौन कौन सा हो सकता है? तो पत्र व्यक्तिगत भी होता है, ऑफिशियल औपचारिक भी होता है, और बिजनेस रिलेटेड भी होता है, यानी कि सभी प्रकार के लेटर होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव, यानी कि सभी होंगे। फिर अगला हमारे पास प्रश्न है, गुड राइटर राइट्स, एक जो अच्छा लेखक होता है वह जो रचना करता है, जो लिखता है, वह किस प्रकार की होती हैं? यानी एक जो अच्छा लेखक होता है वो क्या लिखता है, कैसे लिखता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होगी? तो सबसे पहला ये है कि ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, व्याकरण की दृष्टि से उसमें सही चीजें होगी, शुद्धता होगी। एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त भाषा का वो चुनाव करेगा। और सोशली एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि समाज में जो है एक्सेप्ट किया जाए उसके द्वारा जो लिखा गया है, तो ही वह एक अच्छा राइटर माना जाता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल द अबव, यानी कि सभी हो जाएगा। तो हम आपको एक एक करके समझाते हुए चल रहे हैं, रटना नहीं है। जो आ चुके हैं उनमें से भी या उनके आसपास से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हम एक एक करके अच्छे प्रकार से समझ रहे हैं। जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप पढ़ के आए हैं
और अगर पढ़ के आए हैं तो पुराने प्रश्न और नई चीजें दोनों साथ में कवर करके जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो देख के वीडियो को लाइक करें और बाद में आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। फिर एक और प्रश्न पूछा गया था 2018 के एग्जाम में कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लेटर। एक पत्र के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके नाम लिखिए। अब सीरीज में लास्ट वाला जो भाग है इसका वो थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख रखा है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। इसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। तो एक लेटर 4 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले लेटर में एड्रेस और डेट लिखी जाती है, यानी कि पता और दिनांक लिखा जाता है। फिर है सैल्यूटेशन, इसका मतलब होता है फिर अभिवादन शब्द लिखा जाता है, जैसे डियर सर, डियर फ्रेंड, ऐसे करके लिखते हैं। फिर आता है उसका प्रधान भाग, यानी उसकी आती है बॉडी। बॉडी में जो हम लिखना चाहते हैं पत्र, उस पत्र के मुख्य भाग को लिखा जाता है। कि जैसे कि आपको लेटर लिखना है कि आप शादी में जा रहे हैं तो अवेलेबल नहीं रहोगे, इसलिए आप स्कूल जो हेडमास्टर हैं उसको लेटर लिख रहे हो। तो जो मुख्य भाग होगा जिसमें आप अपने विचारों को बताएंगे वो बॉडी कहलाती है। लास्ट में आप सब्सक्रिप्शन लिखते हो, यानी कि सिग्नेचर करते हो, तो वो जो वाला भाग है हस्ताक्षर वाला, उसे ही सब्सक्रिप्शन या सिग्नेचर वो पोर्शन कहा जाता है। तो मुख्य रूप से 4 ही भाग होते हैं आपके लेटर के। आपको इसमें 5 दे रखे हैं, कोई बात नहीं है, आप इसको इस प्रकार से लिख के आइए, पूरे आपको 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे। फिर अगला हमारे पास प्रश्न है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग टास्क, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो लेखन होते हैं उनको आप बताइए। तो हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में समझेंगे। पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था कि राइटिंग या पैसेजेस 3-4 तरह के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव होते हैं, एक्सपोजरी होते हैं, नरेटिव होते हैं, साथ ही में छोटे बच्चों की जो राइम्स हैं या पोएम्स जो होती हैं वो हैं। इस यूनिट में हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, साथ ही में लेटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, नोटिस लिखना देखेंगे, एडवर्टीजमेंट में जैसे कि पोस्टर और बैनर किस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं वो देखेंगे। और फिर आगे हैं हमारे पास स्टोरीज कैसे लिखी जाती है, यानी कि जो स्टोरी होंगी, जो आपके मतलब होगी कविता, मतलब जो कहानियां होगी वो, और साथ ही में आर्टिकल्स, यानी कि जो लेख होते हैं अखबार वगैरह में आते हैं उनको आर्टिकल्स कहा जाता है। तो ये 10 मुख्य लेखन के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जो जनरली यूज किए जाते हैं। अब आपको सब पता है कि लेखन में जैसे पत्र लिखते हैं, जो है प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, कोई पोस्टर लिख रहे हैं, और कोई निबंध ऐसे करके लिख रहे हैं, तो वो सब चीजें इसमें आती हैं, लेखन के प्रकार में आती हैं। और 2021-22 वाले ये वर्ष में पूछा भी गया था। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है 2016 में पूछा हुआ, मेक अ कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। एसएमएस, ईमेल और पोस्ट कार्ड, ये तीनों क्या है, इनके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको देना है। आप सबसे पहले समझते हैं कि एसएमएस क्या है, तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस इज, फुल फॉर्म का एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजेस सर्विस, यानी कि संक्षिप्त मैसेज भेजने की जो है सुविधा। इट इज अ वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी, यह एक बड़े क्षेत्र में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। फॉर सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस, जो लिखे हुए संदेश को भेजने में काम आती हैं। फ्रॉम वन मोबाइल डिवाइस टू अनदर, एक मोबाइल डिवाइस से दूसरे मोबाइल डिवाइस में मैसेजेस लिखे हुए को भेजने में काम आती हैं। और यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो एसएमएस के बारे में तो हमने सीख लिया है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि ईमेल बताइए क्या होता है। तो आप ईमेल में भी ऐसे ही लिखें, द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। ईमेल इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस, यानी कि जो कंप्यूटर द्वारा संग्रहित मैसेज होते हैं, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजे गए जो हैं संदेश, जो संदेश होते हैं उनका विनिमय ईमेल के द्वारा होता है। तो वापस देखते हैं, फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया। फिर अगला था इसमें, ईमेल इज द एक्सचेंज, ईमेल एक प्रकार का विनिमय है, ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस, यानी कि जो कंप्यूटर में संग्रहित मैसेज हैं उनका विनिमय है। फ्रॉम वन यूजर टू वन, या एक यूजर से एक यूजर के पास,
या एक से अधिक जो ग्रहण करने वाले हैं उनके पास पहुंचाता है वाया द कम इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की सहायता से। तो इंटरनेट की हेल्प लेकर एक या एक से अधिक रेसिपिएंट्स जो रेसिपिएंट्स होते हैं, रेसिपिएंट्स उनके पास, यानी जो ग्रहण करने वाले होते हैं उनके पास इसे पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं कि बताइए पोस्ट कार्ड क्या होते हैं। पोस्ट कार्ड भी एक प्रकार का जो आप जो अ, मतलब आप जो पोस्ट ऑफिस जाके जो पोस्ट भेजते हो वो होता है, यानी कि एक तरीके से डाक भेजने का एक तरीका है। इसमें क्या अंतर है तो समझते हैं। पोस्ट कार्ड्स आर द शॉर्ट मैसेजेस, यह संक्षिप्त संदेश होते हैं। डेट यू डू नॉट नीड टू पुट एन एनवेलप, इनमें एनवेलप रखने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये ऐसे शॉर्ट मैसेजेस हैं जिनमें आपको कोई भी एनवेलप जो आता है उसको रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पोस्ट कार्ड समझ में आ गया होगा। अब ये 3 नंबर का प्रश्न था और सामान्य रूप से आप इससे समझ चुके हैं। अब यदि ऐसा प्रश्न आए कि एक पोस्टर डिजाइन करो, अब ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है, काफी अच्छा प्रश्न है। सेव वाटर सेव लाइफ का 2023 में पूछा गया था। आपको एक अच्छे प्रकार से चित्र बना के आना है और उस चित्र के जो आप चित्र बनाओगे उसके पूरे आपको 4 से 6 के बीच में नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, तो देखिए आपके सामने एक मैंने पोस्टर को क्रिएट किया है। इस पोस्टर में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आपको ऐसे चारों ओर बाउंड्री बनानी है अच्छे से। फिर बीच में आपको ऐसे जो है लेख लिखने हैं जिनमें आप लिखोगे एक तरफ सेव वाटर सेव लाइफ। फिर एक पेड़ का चित्र बनाना है जिसका आधा भाग आपको हरा रखना है, आधा भाग आप रखोगे सूखा हुआ जिसमें टहनियाँ वगैरह होगी, पत्तियां नहीं बनानी है। एक तरफ आपने नल और पृथ्वी और छोटे पौधे को बनाया है, दूसरी तरफ आपने नल, सूखी हुई पृथ्वी और ऐसे पेड़ पौधों को बनाया है। तो इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि एक तरफ है कि अगर पानी नहीं है तो जीवन बेकार है, और पानी है तो जीवन प्रकृति में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह पोस्टर बनाने के आपको 4 से 6 नंबर दिए जाते हैं। तो अब आपके पास जो कला है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि एक स्लोगन यानी कि एक डायलॉग या नारा इसमें लिखना होता है, और उस डायलॉग के साथ साथ इसमें अट्रैक्टिव चित्र बनाने होते हैं, और बीच में जो है व्हाइट कलर का जो है खाली स्थान होगा। ये तो क्या है, आपको फोटो की वजह से काफी इसको आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है, किंतु यदि आप इसे बना के आओगे कॉपी में तो पेंसिल से बनाना है, कोई कलर वगैरह यूज करने की आवश्यकता नहीं है, आप सामान्य ही बना सकते हैं। बस बस आपको क्या करना है कि आप जो समझाना चाहते हैं वह समझ में आ जाए। फिर अगला हमारे पास है कि जो पोस्टर होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं एक पोस्टर की। तो समझते हैं। अ पोस्टर इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, एक जो पोस्टर होता है वह विजुअल यानी कि दृश्य रूप से जो है कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, संप्रेषण टूल होता है। देट टिपिकली इंक्लूड्स, जो सामान्यतः इसके अंदर शामिल होता है अ टाइटल, इसके अंदर एक टाइटल है कि किसके बारे में लिखा गया है। साथ ही में इसमें ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स का मतलब डिजाइन वगैरह बनी होती है। एंड टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ भी रहेगा। एंड वाइट स्पेस, सफेद जो जगह है खाली जगह वो भी होगी। एंड कलर अफेक्टिंग, साथ ही में कलर्स का भी यूज किया जाएगा। द ओवरऑल डिजाइन, जो इसमें कलर होंगे वह ओवरऑल डिजाइन को अफेक्ट करेंगे। इट एम्स, यह उद्देशित होता है, यह किस लिए होता है, टू कन्वे, कि ये कन्वे कर सके अ मैसेज, कन्वे का मतलब पहुंचा सके, समझा सके, बता सके एक संदेश को, बाय अट्रैक्टिंग व्यूअर्स अटेंशन, लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए, थ्रू अ क्लियर विजुअल अपीलिंग प्रेजेंटेशन, एक विजुअल यानी दृश्य रूप से अच्छी लगने वाली प्रदर्शनी के माध्यम से। तो हम पोस्टर क्यों बनाते हैं, पोस्टर क्या होती है कि मनमोहक दृश्यता या प्रदर्शनी होती हैं जो लोगों को आकर्षित करती है और साथ ही में अपने मैसेज को भी कन्वे करती हैं। अगर आप निबंध लिखोगे से वाटर सेव लाइफ का, उसकी जगह आप इसका प्रयोग करते हो, किसका, आप प्रयोग करते हो पोस्टर का, तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ व्यूवर्स का अटेंशन यानी देखने वाले का अटेंशन जो है वह अच्छा रहता है। साथ ही में उनको विजुअल अपीलिंग मिलती है, दृश्य रूप से सुख मिलता है, देखने से जल्दी वो जो है रियलाइज कर पाते हैं। यहाँ कलर्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, टाइटल लिखा जाता है, साथ ही में व्हाइट बैकग्राउंड लिया जाता है। तो यह आपके पोस्टर के बारे में चीजें हो चुकी हैं। अब यदि ऐसा आ जाए कि ये तो आपके पुराने प्रश्न हो गए, यदि प्रश्न आ जाए कि आपको पोस्टर बनाना है
स्टॉप पोल्यूशन पे, यानी कि हम पोल्यूशन न फैलाएं इससे संबंधित। तो कैसे बनाएंगे? तो इसको भी हमें वैसे ही बना के आना है जैसे हमने क्या बनाया था, सेव वाटर सेव लाइफ। तो सबसे पहले क्या करना है, आप क्या करोगे कि वही जो है चारों ओर आप डिजाइन बनाओगे, चारों ओर आप जो है डिब्बा बना दोगे। फिर एक तरफ लिखोगे कि आपने पोल्यूशन के कौन कौन से प्रकार देखे हैं। तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। तो सबके एक एक दो दो चित्र आप बना दो। जैसे एयर पोल्यूशन का आपने गाड़ी बना दी, या फिर जैसे यहाँ पे मैंने फैक्ट्री बना के फैक्ट्री के ऊपर का धुआं बना दिया है, तो एयर पोल्यूशन है। आप कोई व्हीकल यानी कि साधन बना के कोई जैसे कार वगैरह बना दी, उसके ऊपर धुआं बना दिया, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो एयर पोल्यूशन है। फिर जो है यहाँ आपको एक छोटी सी नदी का फोटो बना के उसमें कचरा जो है दर्शाना है, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये वाटर पोल्यूशन है। साथ ही में हम हॉर्न वगैरह ऐसा बना के, स्पीकर बना के उसमें ऐसे छोटे छोटे संकेत बना देंगे तो नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। और एक प्लास्टिक का फोटो बना के उस पे क्रॉस का जो है चिन्ह बना देंगे तो यह प्लास्टिक का पोल्यूशन हो जाएगा। और बीच में हम बनाएंगे हमारी पृथ्वी, और यहाँ एक टाइटल कार्ड लिखेंगे, स्टॉप पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को बंद करें, पोल्यूशन न फैलाएं। तो इस प्रकार से पूरे 4 से 6 नंबर के बीच आपको यह जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे पूछे कि से नो टू प्लास्टिक, यहाँ हमने जो है लिखने में मिस्टेक की है। अगर आपसे पूछे से नो टू प्लास्टिक, की प्लास्टिक को मना करें, प्लास्टिक के यूज को जो है बंद करें, यानी प्लास्टिक का यूज न करें, इसके ऊपर आपको पोस्टर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम ऊपर बना के आ रहे हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, पृथ्वी बनाएंगे। पृथ्वी को इस प्रकार से डिजाइन करना है ताकि वो अट्रैक्टिव लग सके। जो है इसके मुख्य भाग को जो है हम इस प्रकार से बना देंगे, आंखें वगैरह स्माइल करते हुए, कि पृथ्वी जब खुश रहेगी, जब वह रिसाइकल्ड जो है चीजें यूज की जाएगी, यानी कि जब पेपर बैग का यूज किया जाएगा तो वह बिल्कुल पर्यावरण के लिए हेल्दी है। तो यहाँ ये आपको इस प्रकार से लिखना है। और एक तरफ बना देंगे प्लास्टिक की थैली, और उसको लिख देंगे ऐसे करके मना कर देंगे, यानी कि वो बेन है, एक तरह से इसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखा आएगा आपके अवॉइड प्लास्टिक बैग, यानी कि प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे पेपर बैग का। और यहाँ एक नारा लिख देंगे, स्लोगन लिख देंगे, मुख्य बातें लिख देंगे, से नो टू प्लास्टिक्स, यानी कि हमें प्लास्टिक को मना करना है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। तो इस वीडियो में आपने जानकारी ले ली है कि किस प्रकार से आप पोस्टर बना के आओगे, साथ ही में पुराने प्रश्न कौन कौन से थे। अगले वीडियो में हम पैराग्राफ और नोटिस लिखना सीखेंगे कि किस प्रकार से नोटिस लिखा जाता है। फिर उसके बाद लेटर और एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, यानी कि कुल 3 वीडियो में यह यूनिट पूरी हो जाएगी और हम अच्छी अच्छी चीजों को कवर भी कर लेंगे।